Hi everyone, this is Amit Yadav in front of you once again. आज फिर आपके सामने हूँ आफ्टर लॉन्ग टाइम। दोस्तों, अक्सर जब भी हम अपनी ज़िंदगी में कोई काम करते हैं या ज़िंदगी में हम आगे बढ़ते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि कई लोग हमें सलाह देने आते हैं। अक्सर कुछ अपने होते हैं, कुछ पराये होते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो आपको बहुत सुनने को मिलेगी और वो है आपकी सलाह। अक्सर लोग आपको जब सलाह देते हैं तो ज़्यादातर लोग इंग्लिश में कहते हैं इट्स माई एडवाइस, या फिर वो कहते हैं इट्स माई सजेशन। जब भी कोई व्यक्ति आपको सलाह देने आएगा तो वो हमेशा कहेगा इट्स माई एडवाइस फॉर यू, इट्स माई सजेशन फॉर यू। लेकिन आपने अक्सर नोटिस नहीं किया कि ये हाफ डायलॉग है या अधूरा डायलॉग है? असल सलाह तो रही गई, असल सलाह तो इसके अंदर आई नहीं कि एक्चुअली सलाह क्या है। जैसे मेरा एक दोस्त है और वो दोस्त जो है काफी दिनों से खाली बैठा हुआ है, घर में पड़ा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई जॉब नहीं कर रहा है और उसके घर की हालत, उसके घर की कंडीशन थोड़ी सी खस्ता होती जा रही है। मुझे लगा कि एक दोस्त होने के नाते मुझे उसे एक सलाह देनी चाहिए कि वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, वो भी अपनी ज़िंदगी में औरों की तरह पैसे कमाए। तो मैं उसके पास गया और मैंने कहा, भाई मेरी राय है, मेरी एक सलाह है कि तुम्हें पैसा कमाना चाहिए, तुम्हें जॉब करनी चाहिए। अब दिक्कत यह है कि अगर ऐसे डायलॉग्स में मैं कहूँ इट्स माई सजेशन फॉर यू, लेकिन सजेशन क्या है, सजेशन है क्या? तो एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर एक वर्ड लगाना पड़ेगा, शुड। अक्सर ये एक स्पेशल वर्ड के तौर पर यूज़ किया जाता है, इसे खास जगहों पर यूज़ करते हैं। और जब भी आप जिंदगी में किसी को सलाह दें तो आज के बाद शुड का इस्तेमाल करें। मैंने अपने मित्र से कहा यू शुड अर्न मनी, यू शुड अर्न मनी, कि आपको पैसा कमाना चाहिए। अब हम लोगों को सलाह देते हैं या लोग अक्सर हमें सलाह देते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि सर, हमने आपको कई बार देखा है कि आप वीडियोस नहीं बनाते, आप बहुत रेयर वीडियोस बनाते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको डेली वीडियोस बनानी चाहिए। तो अगर हमें इसे इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे यू शुड मेक द वीडियोस डेली, यू शुड मेक द वीडियोस डेली। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला सलाह में मना कर रहा होता है कि आपको ये काम नहीं करनी चाहिए, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अब जैसे एक व्यक्ति है और वो काफी देर से खेले जा रहा है, एक बच्चा है काफी देर से खेले जा रहा है, वो अपना पूरा 1 घंटा 2 घंटा बर्बाद कर चुका है खेलते 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 खेलते, और उसकी मम्मी उसे सलाह दे रही है, बेटा अब मत खेलो, अब मत खेलिए। तो वो क्या कर रही है, उसे एडवाइस कर रही है, उसे सलाह दे रही हैं, और उन्होंने कहा यू शुड नॉट प्ले, यू शुड नॉट प्ले। अगर आप चाहते हैं इसे थोड़ा सा और इंप्रेसिव बना लें तो शुड और नॉट को दोनों को साथ मिला दीजिए और इसे आप बोलेंगे शुडंट, शुडंट। तो आप जब अब नया सेंटेंस जब बोलेंगे तो आप कहेंगे यू शुडंट प्ले, यू शुडंट प्ले। जैसे मेरा एक मित्र है, अब वो व्यक्ति दिल्ली जा रहा है और मुझे ये पता चल गया कि दिल्ली वाला रास्ता जो है वो खराब हो चुका है, उस रूट पर दिक्कत आ चुकी है और वो घर से निकल रहा है। तो मैंने उसे कॉल करी और कॉल करके कहा यू शुड नॉट गो टू दिल्ली, यू शुड नॉट गो टू दिल्ली। अब हुआ क्या, यहाँ पर सामने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो हमारी बात को मानता है या नहीं मानता, हमारी बात को रखता है या नहीं रखता। अगर लोग आपको सलाह दें, आप पर निर्भर करता है कि आप उसकी बात को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप उनकी बात को स्वीकार करते हैं तो आप कहेंगे आई अग्री विद यू, आई अग्री विद यू। और अगर आपको लगता है कि ये सलाह आपके काम की नहीं है तो आप साफ मना करेंगे आई डोंट अग्री विद यू। अब निर्भर आप पर करता है। जैसे मैं अगर आपसे कहता हूं यू शुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यू शुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो आपको क्या लगता है, ये सलाह आपके काम की है? अगर आपके काम की है तो आप कहिए आई एग्री विद यू, और अगर आपको लगता है ये सलाह मेरे काम की नहीं है तो आप मना कर दीजिए आई डोंट अग्री विद यू। ये तो आप पर निर्भर करता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कभी कभी कुछ सलाहें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जो हमारे बड़े काम की होती हैं, यानी कि कभी कभी हमें लोगों को पक्की पक्की सलाह देनी पड़ जाती है, उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
जैसे एक बच्चा है, अब उसके एग्जाम्स आ रहे हैं और एग्जाम्स उसके पास आ चुके हैं, लेकिन वो बच्चा खेलने में मशहूर है, वो खेलने में ही मशरूफ है, वो खेले ही जा रहा है, खेले ही जा रहा है, खेले ही जा रहा है। एग्जैक्टली आपको क्या लगता है कि ऐसे समय में उसके लिए खेलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मेरे ख्याल से उसके लिए पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं उससे कहता हूं यू शुड स्टडी, तो ये सलाह तो है, लेकिन ये सलाह इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है। हमें लगता है कि अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा कि अब पढ़ाई के बिना उसका कोई काम निकलेगा या उसके बिना उसका कोई काम हल हो पाएगा। तो यहां मैं एक दूसरे स्पेशल वर्ड को यूज करने जा रहा हूं जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मस्ट। क्या बोलते हैं? मस्ट। जब भी आज के बाद किसी भी व्यक्ति को आप एडवाइस दें और अगर आपको लगता है कि यह सलाह उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आप कहेंगे यू मस्ट। जैसे आपको कहना है आपको पढ़ना चाहिए, और अब तो पढ़ना ही चाहिए क्योंकि इसके बिना आपका गुजारा नहीं है, तो अब हम यहां शुड की जगह पे मस्ट लगा के बोलेंगे यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट स्टडी। जैसे आपको लगता है कि आपके घर में कोई सदस्य है और वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वो अपने समय को यूटिलाइज नहीं कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि खाली शुड कहने से उसका काम चल जाएगा? नहीं, अब यहां पे आपको मस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और आप कहेंगे यू मस्ट यूटिलाइज योर टाइम। अब देख लीजिए, दोनों चीजें आपके पास हैं। आपको बेहतर लगता है शुड का इस्तेमाल करना, आप शुड का इस्तेमाल करें। आपको लगता है आप मस्ट का इस्तेमाल करें, आप मस्ट से इस्तेमाल करिए, मस्ट को यूज करिए। जैसे दोनों सलाहें यूज हो सकती हैं। हम कह सकते हैं यू शुड यूटिलाइज योर टाइम, और एक सलाह है यू मस्ट यूटिलाइज योर टाइम। मस्ट इंपॉर्टेंस ज्यादा बता रहा है शुड के मुकाबले। अब होता क्या है, अक्सर जब हम किसी को सलाह देते हैं तो कभी कभी लगता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, सामने वाले को ये काम नहीं करना चाहिए, तो हम मस्ट के साथ में नॉट का इस्तेमाल करेंगे और हम कहेंगे यू मस्ट नॉट। जैसे अगर मुझे किसी को एडवाइस देनी है कि वो व्यक्ति स्मोक कर रहा है और स्मोक करते करते उसके ऑलमोस्ट लंग्स खराब हो चुके हैं और फिर भी वो स्मोक करना नहीं छोड़ रहा, तो आज हमारी सलाह शुड से काम नहीं आएगी। आज हम ऐसे नहीं बोल सकते यू शुड नॉट स्मोक, क्योंकि ये शुड वाली सलाह हम ना जाने कितनी बार उसको दे चुके हैं। तो आज हम उसको सलाह देंगे यू मस्ट नॉट स्मोक। लेकिन आप नोटिस करिए ये लंबा सेंटेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप इसे एक काम करिए, शॉर्ट कर दीजिए, मस्ट और नॉट को मिलाकर शॉर्ट करिए और आप कहेंगे यू मस्ट, यू मसंट। यानी कि अब आप उसको सलाह देंगे, आप उसको एडवाइस करेंगे यू मसंट स्मोक, यू मसंट स्मोक। अब दोनों सलाहें आपके पास हैं, यू शुडंट भी बोल सकते हैं, यू मसंट भी बोल सकते हैं। चॉइस इज योर्स। दोस्तों, अक्सर हम नई चीजें सीखने में कई बार हिचकिचाते हैं, तो हमें क्या लगता है कि नई चीजों को सीखने में हिचकिचाना चाहिए? आई थिंक नहीं। तो यू शुड नॉट गेट हेजिटेटेड, you should not get nervous to learn something new। और अगर आपको लगता है ये सलाह उसको पक्की देनी है, उसको एडवाइस करना है, तो आप कहेंगे you must not get nervous to learn something new। यानी कि नर्वस नहीं होना चाहिए आपको कुछ नया सीखने के लिए। तो उम्मीद करता हूं ये शुड और मस्ट में आप अंतर समझ पाए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी लैंग्वेज में शुड और मस्ट को सही जगह पर इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसी तरह की नई और मजेदार वीडियो देखने के लिए आप मुझे मेरे चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश मैनिया। दोस्तों, ये चैनल आपके लिए एक वरदान है और आपकी हेल्प करेगा अंग्रेजी बोलने में। सो मुझे जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय, टाटा।